हमें अपनी लड़की प्यारी नहीं, हमें अपना दामाद प्यारा। हम अपने दामाद का साथ देंगे, हम उसका साथ नहीं देने के। जब तू रांगड़ी है तो रांगड़ों में जा, इस घर पे कब्जा ना करा, इनके बच्चे इनको दे। और जब वो कह रहा मैं यहाँ से बेच के मैं और कहीं रहूंगा। भाई ने भी बहुत समझाए, रोए भी, गिड़गिड़ाए भी। हम मर जाओ कि वो मर जाओ, हम ना शिकल देखा ना दिखा। मैं हमें तो अपनी जान का भी खतरा। हम इज्जतदार आदमी, हम बेइज्जत आदमी नहीं। माँ बापों की नहीं मान रही, भाई की नहीं मान रही। इस वक्त हम मेरठ के नानो गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में जो महिला खड़ी है, इस महिला ने अपनी लड़की के खिलाफ थाने में एक तहरीर दी है और उस तहरीर के ज़रिए से पुलिस वालों को ये बताया है कि मेरी लड़की से मेरे दामाद को ख़तरा है। फ़िलहाल हम इनके पास में पहुँचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है अम्मा? समीना। समीना, क्या बात थी? आप अपनी बेटी के खिलाफ ही थाने में चली गई? लड़का जब से पीछे पड़ा है, जब से घर का नाश कर रखा है, हमारे दामाद को कुछ समझ रही नहीं थी। कौन लड़का पड़ रहा उसके पीछे? मुजफ्फर नाम का है वो। अच्छा, कहाँ का वो लौंडा? अलीपुर का ही है। उसी गांव का जिस गांव में वो रहता हाँ, उसी मोहल्ले में है। है। कैसे बातचीत हुई उससे उसकी? किसी ने करवाई है, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकल रही। किसी ने करवाई है, उसको कुछ खुआया पियाया है, उसको अपने बस में करी है। वो जो आपकी लड़की है वो क्या कह रही है इस मामले में? आपके दामाद के साथ रहना चाह रही है या उसके साथ रहना चाह रही अब वो न बोलती है मैं दोनों का रहूंगी। हमारा आगे तो बोली नहीं है। अनु का मैं दोनों का रहूंगी और मैं रांगड़ी हूँ, मैं वो हूँ। और वे रांगड़ वहीं बैठे हैं, उनकी औरत आ रही है। हमारी जो बिरादर रहेगी घर कुनबे के हैं तो उनको बढ़ने नहीं दे रही। आपकी तो लड़की है, आप उसको समझा भी तो सको बिठा के। जी हमने बहुत समझाई, बहुत समझाई। भाई ने भी बहुत समझाए, रोए भी, गिड़गिड़ाए भी। हमें तो देख कर ठंडी नहीं, गाली बकती है हमें तो। हम गए भी नहीं उसके पास। हम वहाँ से दो दिन रहे हम वहाँ, हम उसके पास गए नहीं। हमारी जो दौरानी गई वो उन्हें समझाई, राशिदा तो ऐसी नहीं थी। तो क्या हुआ, कह लगी चली जानी, पुलिस को बुला लूँगी मैं। हमने नू बोला हमें अपनी लड़की प्यारी नहीं, हमें अपना दामाद प्यारा। हम अपने दामाद का साथ देंगे, हम उसका साथ नहीं देने के। तो माँ तो लड़की के साथ में रहती है ना, आमतौर से ऐसे होता है। जो माँ होती है वो लड़की के साथ में रहती है। जो गलत लड़की है, माँ बापों की नहीं मान रही, भाई की नहीं मान रही, अपनी बेइज्जती, हमारी बेइज्जती के पेश उतर रही है, तो हम दामाद का करेंगे। हमारा दामाद बहुत बढ़िया है। उससे जान का भी खतरा बताया आप लोगों ने कि जान का। मेरे जमाई को नू कह दिया, हमें भी कहा लड़की ने। नू कह रही उस दिन भी हमारे आगे नू कहा ईंट से ईंट बढ़ा दूंगी। ईंट से ईंट क्यों? हाँ, नू कह रही एक कक्कू यहाँ से बर्बाद कर दूंगी वादियों को। वही तो बुलवा रहे हैं। तो माँ होती है, माँ को भी ऐसी धमकी दे रही हो? माँ से तो नहीं बोल रही है। अच्छा, अपने उसको कह रही है, पति को? हाँ, उसको और क्या नू कह रही यहाँ रहूंगी, यहाँ हम्म। रहूंगी, मैं अपने घर पे रहूंगी और तेरे से खर्चे लेंगी। तो जान का खतरा मतलब किसको है इसमें? हमारे जान का खतरा हमारे बच्चों को भी है, कुछ कर भी सकती है। नू कहती मैं पकड़वा दूंगी, वो कर दूंगी। अच्छा, और उसके जो ताऊ के लड़के हैं उनको भी खतरा है, ननंद के लड़कों को, उनको सारा कोई खतरा। कहीं मार दे तो वे कहाँ फिरेंगे। तो एक औरत है, इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती? मतलब जो पुलिस थी हमारे बयान लिए और लड़के के लिए, उनने कही जी मैं यहाँ नहीं रहने का, मैं जहाँ मैं रहूँगा वहाँ रहेगी। उनने वो बोली मैं यहीं रहूँगी, मैं यहाँ से जाने की नहीं, यहीं रहूँगी। और खूब बात कही, ये मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों ने मारी मुझे छेती। मैं कह लगी सर नू बताओ, जो गलत काम करेगी तो माँ बाप तो मारेंगे भी। हम इज्जतदार आदमी, हम बेइज्जत आदमी नहीं। फिर गुस्से में चली गई, दरोगा ने हाँक मारी, नु कहे राशिदा उरा, तो वो सुनी नहीं। उन्हीं की मोटरसाइकिल पर आई थी। अच्छा, उन्हीं के साथ फिर चली गई वो? हाँ, उन्हीं के साथ चली गई। तो इस चीज़ का आपको दुख है, जैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया बच्ची ने, मान लिया पाल पोस के बड़ा करना, फिर उसकी शादी करना, और फिर इस तरीके से आंखें दिखा रही हो आपको? 4 बच्चे, अब से पहले भी आई मेरी लड़की। सब मोहल्ले वाले बता देंगे, ऐसी तो ती भी नहीं, करामात करवाई है मेरे लड़की को। अच्छा, जो उसके जो संबंध चल रहे थे, अब ये संबंध वो कब से चल रहे थे? मतलब गेट इधर करा उनका, और उसको गेट करके गेट बनाया जब तो उधर जेठ ठोके थे। अब वे वहीं बैठे रहे थे, कुछ उनको खाने को दिया बच्चों को। घर पे आना जाना था उसका? घर पे आना जाना नहीं था। मुजफ्फर का? मुजफ्फर आता हो, बच्चे बता रहे आवे तर चला जावे था। और जो सामान लावे था, मतलब सामान बच्चों को देवे था भका भका कर, कभी 50 रुपए दे दिए, तुम अपनी मम्मी को दो। और कोई तो लेडीज भी है इस चक्कर में वहाँ, जो इसने नु का भाई ये बहुत बोलती है, बहुत वो करती है, इनका हम करेंगे इंतजाम।
और वो लड़की जब बुत बन रही तो वो क्या समझा नहीं, कभी भैया को आगे भी नहीं बोल रही, वो तो बाप का आगे भी नहीं बोल रही। लेकिन अब तो डायरेक्टली वो धमकी दे रही। धमकी दे रही, हाँ, नो क्या तुम्हें बतवा दूंगी मैं सारों को, हमें भी कह रही है और उनको भी कह रही, तो हमें तो अपनी जान का भी खतरा। तो भाग का चली गई उसके साथ, उसकी बेइज्जती नहीं है, उसकी बेइज्जती तो है मेहमान की। और जब वो नु कह रहा मैं यहाँ से बेच के मैं और कहीं रहूँगा, और तो फिर क्या वो रह गया फिर वहाँ से। उस बात पे भी एग्री नहीं हो रही। नु कह रही मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जानेगी। तो अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? जी हम तो कह थे, जोर से कह पाई थी, जब तू रांगड़ी है तो रांगड़ों में जा, इस घर पे कब्जा ना करें, इनके बच्चे इनको दे। हम तो नहीं बोल आए थे, हमने तो ख़त्म कर दी अपने से, जिंदगी भर हम मर जाओ कि वो मर जाओ, हम ना शिकल देखा ना दिखा मैं। हमने तो जिस दिन यहाँ से गई थी वो उस दिन ही हमने ख़त्म कर दिया था। यहाँ से किसके साथ गई थी वो, या अकेली चली गई थी? यहाँ से तो 2 बच्चों को लेगी। आले देख हमारा दामाद भी आले, ठीक है। आपने उससे बात करी, समझाया उसको आपने? उसको समझाया बुझाया, वो एक निमंदी कहा मुजफ्फर के साथ ही रहना, मुझे तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुझे तलाक देनी पड़े, मुजफ्फर के साथ ही रहना मुझे। तो ऐसा क्या दिख गया उसमें जो उसके साथ में रहने पे आमादा होगी वो? अजी पता नहीं, जब तो उसको ही पता होगा जी इस बारे में। तो आपके कितने बच्चे हैं? 4 है जी। कोई आपके तरफ से दिक्कत परेशानी, खर्चे पानी की? मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। आप क्या काम करो? जी गाड़ी पे रहूँ। अच्छा, वो लड़का क्या काम करे? वो उनका फार्म पूरा में खेती बाड़ी है जी। यहाँ तो यूँ लाए थे जी, अब जब हमें पता चल गया था मगर चल भाई से लेगी यहाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, भूल चूक हो जाएगी, हम भी माफ़ कर देंगे। लेकिन हमने उसका फ़ोन पकड़ लिया, उसको बात करते देख लिया, हमने फ़ोन पकड़ा उसका, मेरे साले भी मौजूद थे फ़ोन पकड़ने में, सब मेरी सास मतलब सब थे। तो जब हमने उसका फ़ोन पकड़ लिया तो फ़ोन पकड़ने के बाद ये कहने लगी मैं तो मुजफ्फर के साथ ही रहूँगी, मुजफ्फर के साथ ही रहूँगी। अब जब यहाँ से मतलब वो चली गई थी और मतलब कम से कम 15 दिन उसके साथ रही, और एक उसका जीजा है जी, उसके भी साथ रही है। जब वो मतलब मुझे तो पता नहीं कहाँ गया वो, उसके भी साथ रही है। अब बताओ, अब फिर मैं हमारे घर में मतलब वहाँ से ला के 15-20 दिन रख के उसको मेरे घर में बढ़ा दिया, कब्जा करके बैठे हैं जी सारे परिवार वाले उनके। अगर हम जाते हैं तो मेरा भतीजा गया भाई इसको कोई अंदर बांट रहे हो, जब तुम ले गए थे इसको तो उसको मारपीट करीब कम से कम 15 आदमियों ने जी उसके साथ। तो आपका जो मकान था उसी के अंदर रह रही है वो? अब उसी के अंदर रह रही है। उन्होंने धक्के से बांट रखी है, मतलब जोर जबरदस्ती इनको मारे, लट में दम है, इनको हम बांट देंगे। तो आप नहीं गए घर पे? मुझको बढ़न नहीं देती जी घर पे। क्या कह रहे हैं? मैं जाऊँ जी, बढ़न नहीं देते, ना करें मगर। तो आपका मकान आपको नहीं बढ़ने दे रहे? गाली गलोच करे जी, फिर मगर कभी कोई उल्टा सीधा मुकदमा लगा दे, मैं जत्ता ही नहीं जी। अब घर से बाहर निकल गए? अब तो घर से बाहर क्या करूं जी, और मजबूरी है मेरे सामने जी, क्या करूं। तो पुलिस में शिकायत नहीं की आपने? पुलिस में बहुत शिकायत करी जी मैंने, मगर ऐसे बात होगी जी, मगर मेरा ही घर है और मेरे घर में ही नहीं मतलब हम जा पा रहे, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी इस चीज़ में। तो आप उसको रखना चाहते हैं लड़की को, या फिर आप उसको छोड़ना चाहते हैं क्या? मैं तो रखना चाहूँ जी लड़की को, मैं कब ना कर रहा हूँ लड़की को रखने में। तो मतलब जब रखना चाहूँ तो मैं इस चीज़ को मानना पड़ेगा उसको, मतलब मैं वहाँ नहीं रहने का उसको लेके उस गांव में, अलग मैं बाहर कहीं भी रह सकता हूँ। वो क्या बोल रही? वो बोल लिया कि मैं यहीं रहूँगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में बोल लिया ना, उनको ये भी रह जाएगा और वो भी मैं इसके आगे पीछे तो गाड़ी पे चले जाएगा, मैं आगे पीछे वो भी आ करेगा फिर उधर। बोल रहे थे वे भी आए थे, उनका लड़की रहना नहीं चाह रही अभी इसके, और कुछ है नहीं, मच्छर सा है काला सा। इनसे भी ज़्यादा कमज़ोर है क्या? मैं नुकारी बहुत पतला सा सुक्का सा नहीं, फोटो में देखिए तुम।